जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी की जो वेटिंग लिस्ट को लेकर के, रीसफल रिजल्ट को लेकर के और बाकी आपके काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो जिसका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, हम बात करें थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड के अंदर आप सबके काफ़ी सारे जो कमेंट हैं वो होते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर के और रीसफल रिजल्ट को लेकर के। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें खाली पदों की कि कितने पद खाली रह सकते हैं, कितनों पे वेटिंग आ सकती है, रीसफल रिजल्ट कितनों पे आ सकता है, सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, बात अब की बार जो सिनेरियो जो बना है आप सबने देखा भी होगा कि जिन बच्चों का थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हुआ है उन्हीं बच्चों में से बहुत सारे बच्चों का सेकंड ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी सिलेक्शन हो रखा है। और ऐसे बच्चे हैं, वो एक दो तीन या 100 नहीं है, हजारों में ऐसे बच्चे हैं जिनका थर्ड ग्रेड में होने के बाद में सेकंड ग्रेड में भी हो गया या थर्ड ग्रेड में होने के बाद में फर्स्ट ग्रेड में हो गया। इस प्रकार से काफ़ी सारे बच्चे हैं वो तीनों में सिलेक्शन पा रहे हैं या दो भर्तियों में सिलेक्शन पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो प्रोसेस चल रही है वो अलग अलग टाइम पे चल रही है। जैसे थर्ड ग्रेड में किसी का नंबर आ गया, उसने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया, तो वो निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड ही ज्वाइन करेगा। लेकिन जो थर्ड ग्रेड की जो सीट थी वो तो जरूर निश्चित रूप से वो खराब हो गई, एक तरीके से मान सकते हो आप। वहाँ पे ज्वाइन करना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी प्रोसेस होती हैं और जिसका सिलेक्शन होता है, जिसका पहले जो ज्वाइनिंग आता है, तो वो ज्वाइन करना ही होता है। अब बात ये बनती है कि इस प्रकार से अगर खाली सीटें रहती है, मेरी जो नॉलेज में है वो काफ़ी सारी सीटें हैं वो खाली रहेगी, हज़ारों में आप मान सकते हो कि थर्ड ग्रेड के अंदर सीटें हैं वो खाली रहने वाली है। अब इन खाली सीटों पे दो चीज़ें बनती है, एक तो बनती है वेटिंग लिस्ट की कि वेटिंग लिस्ट जारी हो। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्शन से वंचित रह गए थे मामूली कुछ पॉइंट से या एक नंबर से, 1.5 नंबर से, तो उनका सिलेक्शन है वो निश्चित रूप से हो सकता है अगर वेटिंग आए। और वेटिंग इस प्रकार से आए कि जब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों की एक जो लेयर होती है जिसमें बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाता है और जितने पद होते हैं उतने पदों पे जिला आवंटन हो जाता है, स्कूल एक बार के लिए ज्वाइन हो जाती है जो जितनी सीटों पे होती है, उसके बाद जो जितनी सीटें खाली रहती है उसके बाद में वेटिंग लिस्ट जारी करें, तभी आप सबको फायदा हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ सालों से जो वेटिंग लिस्ट का जो सिस्टम है वो खत्म सा कर रखा है कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। पिछली भर्ती में भी आपने देखा होगा कि वेटिंग लिस्ट का जो सिस्टम था उन्होंने नहीं निकाला। तो अब बात ये आती है कि अगर वेटिंग लिस्ट निकालें तो कितने बच्चों का फायदा हो सकता है। तो आप सबके, मेरे पास भी कमेंट आते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत पॉइंट नंबर से रहे, कोई पॉइंट 10 से, कोई पॉइंट 20 से, इस प्रकार से रहे। तो वेटिंग लिस्ट अगर आए तो निश्चित रूप से इनका सिलेक्शन हो सकता है। और एक सिनेरियो बनता है अगर वो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा वेटिंग लिस्ट जारी करने की जो प्रॉपर्टी है वो इन्होंने खत्म सी कर रखी है अब। और वेटिंग लिस्ट अगर जारी नहीं करते हैं तो ये जो पद खाली रहेंगे ये निश्चित रूप से आगे जो भर्ती आएगी, दूसरी भर्ती जब भी आएगी, नई सरकार का गठन हो रहा है, तो उसमें जुड़ के आएंगे तो वो भर्ती भी बड़ी होने वाली है। क्योंकि मैं ये निश्चित बता देता हूं आपको कि थर्ड ग्रेड के अंदर हजारों में पद खाली रहेंगे, काफ़ी सारे पद खाली रहेंगे और आगे आने वाली जो भर्ती आएगी उसमें जुड़ते हैं तो वो भर्ती भी बड़ी बन जाती है। तो ज़्यादा संभावनाएं इस प्रकार से बन जाती है क्योंकि अब सरकार भी चेंज हो गई है, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर काम हो स्टूडेंट रात के ऊपर, तो आप मान सकते हो कि जिनके पॉइंट से नंबर कम रहे उनने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप मान सकते हो एक प्रकार से उनके जो निराशा है वो किसी के नहीं है जो मामूली पॉइंट से रहे। तो वेटिंग लिस्ट उनके लिए तो बहुत कारगर हो सकती है, बहुत फायदेमंद हो सकती है अगर ये जारी करते हैं तो। निश्चित रूप से हम आवाज़ उठाएंगे कि भी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए। बाकी दो सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, मैंने ये नहीं कहा कि वो वेटिंग लिस्ट को लेकर के हम आवाज़ नहीं उठाएंगे या वेटिंग लिस्ट जारी होगी ही नहीं। मैंने दो चीज़ें बताई कि इस प्रकार से हो सकता है वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भी एक तरीका है सीटें भरने का, और दूसरा तरीका है नई भर्ती का, उसमें पद जोड़ दिए जाए और पद निश्चित रूप से बहुत सारे खाली रहेंगे। अब वेटिंग लिस्ट को लेकर बात यह है कि हम किस स्तर पर आवाज़ उठाएं या नहीं उठाएं और कितने बच्चों का फ़ायदा हो सकता है। तो ये भी मैंने बता दिया कि वेटिंग लिस्ट में हज़ारों बच्चों का फ़ायदा हो सकता है जिनके पॉइंट से रहे हैं वो ज़्यादातर बच्चे। एक नंबर से जो हम बात करें ना, एक नंबर के अंडर में काफ़ी सारे बच्चे हैं, 1.5 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में, ये तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है।
और क्योंकि आप सबको पता है कि दो पहलू होते हैं, अब हम यहाँ वेटिंग लिस्ट की बात करें या नई भर्ती में पद जोड़ने की बात करें तो दोनों पक्षों में आपका हो जाता है। जिनके पॉइंट से रहे वो निश्चित रूप से ये चाहेगा कि सर वेटिंग लिस्ट आए, मेरा सिलेक्शन हो, और निश्चित रूप से वो अपनी मेहनत का उसका फल भी मिले। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है जिनके बहुत कम नंबर थे या जो नई तैयारी करा वो यही चाहेगा कि कुछ पदों पे भर्ती जो आए वो थोड़ी बड़ी आए, ये पद उसमें जुड़ जाए। तो दोनों पहलू होते हैं इसमें। तो सरकार की तरफ से या नई सरकार के क्या प्रभाव रहता है बोर्ड पे, क्या नहीं रहता है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा आपने देखा होगा कि हम अब भी स्लो ही चल रहा है। पहले दूसरी सरकार थी उस टाइम भी स्लो था और अब और ज़्यादा स्लो हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में जो बोर्ड ने काम करना था वो बोर्ड के द्वारा कर लेना चाहिए था। जैसे प्रोविजनल लिस्ट है अब आ जानी चाहिए थी, जिला आवंटन भी अब फटाफट से होना चाहिए था, जो काम नहीं हो रहा है। तो ये मैंने बता दिया है। और दूसरी बात रीस्पल रिजल्ट को लेकर के आपके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। तो रीस्पल रिजल्ट है वो थोड़े बहुत पदों पे आ सकता है। रीस्पल रिजल्ट में देखो फ़र्क ये होता है वेटिंग लिस्ट और रीस्पल में। रीस्पल में तो ये होता है जी, ये मान लो कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे लेवल फर्स्ट में आपके 20 या 21,000 पद है, ठीक है, 21,000 पद है। अब 21,000 पदों पे जब तक बोर्ड है वो रिजल्ट जारी नहीं करता है, मान लो कि 19,000 पे किया है, ठीक है। अब जितने भी रिजल्ट जारी किए हो पाए 19,000 पे ही, तो वो रिस्पल के माध्यम से और कर देगा। या मान लो कि कुछ 5-10 पद कम रह गए तो रिस्पल कर देगा। और वेटिंग लिस्ट तब आती है जब बोर्ड के द्वारा 21,000 पदों पे रिजल्ट जारी कर दिया गया। 21,000 पद ही थे, 21,000 पदों पे जिला आवंटन हो गया। 21,000 पदों पे जो ज्वाइनिंग होनी थी वो हो ना हो वो एक अलग बात है। ज्वाइनिंग हो जाए या ज्वाइनिंग ना हो, उसके बाद जो पद खाली बचेंगे ना वो आते हैं फिर वेटिंग लिस्ट में कि भाई ये सीटें खाली रही है। रिस्पल रिजल्ट होता है बोर्ड के हाथ में, जो कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा कि भाई कर्मचारी चयन बोर्ड ने 21,000 पदों पर रिजल्ट एक बार के लिए जरूर जारी करना है। चाहे वो बच्चे आगे जाएं नहीं जाएं वो एक अलग चीज़ है, 21,000 पदों पे जरूर करना है। जैसे एक बार बोर्ड ने 21,000 पदों पे किया और कुछ कारणवश 1-2 बच्चों का रिजल्ट कैंसिल हो जाता है या जो भी प्रोविजनल में थे कोई डॉक्यूमेंट में कमी थी जिसके कारण वो क्या रह गया, वो सीट बच गई, तो उस पर वो रिस्पल कर देते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा फर्क होता है। निश्चित रूप से रिस्पल तो आ सकता है, बहुत सारी जो सब्जेक्ट हैं लेवल 2 के अंदर भी और लेवल 1 के अंदर भी रिस्पल तो आ सकता है, लेकिन वेटिंग का सिनेरियो है वो अलग है। आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी आवाज़ मेरे तक पहुंचा सकते हो कि भी आप जो चीज़ें हैं वो चल रही है, आपको कुछ पूछना है कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप निश्चित रूप से ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी इन चीज़ों पे क्या होना है क्या नहीं होना है निश्चित रूप से हम आप सबके लिए आपकी जो भी सहमति राय होगी उस पर हम मांग जरूर उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।